भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, शिवलिंग में लिंग शब्द का वास्तव में क्या अर्थ है? विगत कुछ समय से बहुत ही सुनियोजित ढंग से हमारे धर्म ग्रंथों में लिखे तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर कलुषित करने का प्रयास चल रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिसे लोग ढंग से समझ नहीं पाते और अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आज के समय में शिवलिंग की जो एक अवधारणा है वो भी बहुत ही भ्रामक है। तो आइए इस वीडियो में हम शिवलिंग का वास्तविक अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। शिवलिंग कहलाने के पीछे कोई रहस्य, कथा या विज्ञान नहीं है। ये बहुत ही साधारण और सरल चीज़ है जिसे कुछ मूढ़ लोग मिथ्या प्रचार कर बहुत गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। यही कारण है कि आज शिवलिंग का नाम आते ही लोग ये सोचते हैं कि इसका अर्थ भगवान शिव का शिष्य है। ये अत्यंत ही निंदाजनक और बिल्कुल मिथ्या सोच है। ऐसा इसलिए क्योंकि आजकल लोगों के लिए लिंग का केवल एक ही अर्थ है। कदाचित इसी कारण आज जो शिवलिंग का आकार हमें देखने को मिलता है उसे भी हम शिष्य से ही जोड़ देते हैं। किंतु क्या आपने सोचा कि लिंग का वास्तविक अर्थ क्या है? इसे समझने के लिए हमें केवल थोड़े व्याकरण का ज्ञान होना ही पर्याप्त है। हम सभी ने बचपन में पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग के विषय में पढ़ा है। तो क्या जब हम स्त्रीलिंग कहते हैं तो उसका अर्थ स्त्रियों का शिष्य होता है? नहीं ना। ये बहुत साधारण सी बात है। यहाँ लिंग का वास्तविक अर्थ है प्रतीक। पुल्लिंग पुरुषों का प्रतीक है और स्त्रीलिंग का अर्थ है स्त्रियों का प्रतीक। ठीक उसी प्रकार शिवलिंग का अर्थ है शिव का प्रतीक, ना कि उनका शिष्य। अब यहाँ एक प्रश्न और भी आता है, देवता तो कई हैं, फिर शिवलिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी? विष्णुलिंग या ब्रह्मलिंग की क्यों नहीं? इसका उत्तर शिव महापुराण में दिया गया है, जो शंकर को शिव से अलग करता है। यही कारण है कि हमारे ग्रंथों में शिवलिंग का ही वर्णन है, शंकर लिंग अथवा महेश्वर लिंग का नहीं। इसे समझने के लिए हमें शिव और शंकर के भेद को समझना होगा। फिर भी इस वीडियो में हम मूल अंतर को समझेंगे, क्योंकि शिवलिंग का रहस्य समझने के लिए इन दोनों को जानना आवश्यक है। संक्षेप में समझें तो शिव स्वयंभू एवं निराकार हैं। उनका कोई रूप नहीं, वे स्वयं समस्त सृष्टि के प्रतीक हैं। उन्हीं को सदाशिव भी कहते हैं। शिव पुराण के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा और श्री हरिविष्णु में प्रतिस्पर्धा हुई तो उनके मध्य अग्नि का एक अनंत रूप प्रकट हुआ। इस कथा के बारे में हम किसी अलग वीडियो में बात करेंगे। किंतु उस अग्नि स्वरूप शिव ने ही दोनों को आत्मज्ञान प्रदान किया था। पुराणों में शिव के अस्तित्व का वो पहला प्रमाण माना जाता है। उनका वही निराकार रूप शिव अथवा सदाशिव के रूप में जाना जाता है और उन्हीं को भगवान ब्रह्मा एवं भगवान विष्णु ने प्रथम बार शिवलिंग अर्थात कल्याण का प्रतीक कहा। प्रतीक मतलब लिंग। इसी कारण क्योंकि उनका कोई रूप ही नहीं था, उसी को ज्योतिर्लिंग भी कहा गया। और आज भी भगवान शिव के प्रमुख प्रतीकों को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ये कुल 12 हैं, जिन्हें 12 ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। अब आते हैं शिवलिंग की संरचना पर। ये मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, लिंग एवं पीठ। इसमें लिंग महादेव का प्रतीक है और पीठ आदि शक्ति का। तो इस प्रकार शिवलिंग पुरुष और प्रकृति के एकात्मकता का प्रतीक है। इसमें जो लिंग है उसका आकार वास्तव में बेलनाकार नहीं बल्कि अंडाकार होता है, जो ब्रह्मांड अथवा हिरण्यगर्भ का प्रतिनिधित्व करता है। शिवलिंग त्रिदेवों का भी
प्रतिनिधित्व करता है। लिंग तो महादेव का प्रतीक है ही। शिवलिंग का जो मूल होता है वो भगवान विष्णु का और आधार परमपिता ब्रह्मा का प्रतीक होता है। तो इस प्रकार एक शिवलिंग ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति अर्धनारीश्वर धरा पृथ्वी आकाश एवं संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक है। इस प्रकार की संपूर्णता आपको केवल शिवलिंग में ही देखने को मिल सकती है। महानारायण उपनिषद के अनुसार शिवलिंग के 22 नाम एवं मंत्र बताए गए हैं। निधन पतये नमः, निधन पतांतिकाय नमः, उधर्वाय नमः, उधर्वलिंगाय नमः, हिरण्याय नमः, हिरण्यलिंगाय नमः, सुवर्णाय नमः, सुवर्णलिंगाय नमः, दिव्याय नमः, दिव्यलिंगाय नमः, भवाय नमः, भवलिंगाय नमः, सर्वाय नमः, सर्वलिंगाय नमः, शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः, ज्वलाय नमः, ज्वललिंगाय नमः, आत्माय नमः, आत्मलिंगाय नमः, परमाय नमः, परमलिंगाय नमः। गोपाल तपाड़ी उपनिषद में शिवलिंग की महत्ता का अद्भुत वर्णन दिया गया है। 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, 7 ऋषि, ब्रह्मा, नारद, 5 विनायक, वीरेश्वर, रुद्रेश्वर, अंबिकेश्वर, गणेश्वर, नीलकंठेश्वर, विश्वेश्वर, गोपालेश्वर, भद्रेश्वर और 24 अन्य शिवलिंगों का यहाँ पर वास है। तो सदैव ये याद रखें कि शिवलिंग का अर्थ होता है शिव का प्रतीक, ना कि वो जो अधिकांश लोग समझते हैं। आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि शिवलिंग को लेकर जो भ्रामक जानकारी जनमानस में फैली है वो दूर हो सके। भाइयों बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।